Hello, Sat Sri Akal ji. About 2 weeks to 3 weeks ago, मैंने zucchini start की थी from seeds. So I had sown the seeds in some soil mix and then I had sown them. This is how they look right now. This is yellow and this is green zucchini. These need to be transplanted as soon as possible. But the point is I'm a little short on space क्योंकि अभी भी broccoli plants, cabbage, cauliflower plants अभी भी लगे हुए हैं. So this is what I'm going to do. I'm going to make space for them. तो मैंने थोड़ी सी मेथी ऑलरेडी निकाल दी है, स्पेस क्रिएट की है. I've already harvested थोड़ी सी कैरेट लगी थी, पाक चॉय लगी थी, वो निकाल दी और इनके लिए स्पेस क्रिएट की है. एंड जो छोटी वाली ब्रोकली है वो हार्वेस्ट करूँगी अब. ब्रोकली प्लांट्स को निकालना पड़ेगा एंड दीज आर गोइंग टू बी ट्रांसप्लांटेड इन दैट स्पॉट. सो एक तो मैंने ये ट्रांसप्लांट करनी है zucchini. Then I'm going to sow a few seeds of coriander, मेथी एंड पालक. इन तीनों की अलग वीडियोस मेरे चैनल पे हैं. आपको इनकी मिट्टी बनानी उन वीडियोस में से आ जाएगी. अब मैं मिट्टी नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ पालक, मेथी, धनिया के सीड्स सो करूँगी. थोड़े छाया में करूँगी. आई विल फाइंड शेडियर स्पॉट्स इन माई गार्डन एंड जस्ट सो अ फ्यू सीड्स ताकि मुझे आने वाले जो 2 महीने हैं उनमें थोड़ी सी हार्वेस्ट अभी मिलती रहे. So that's what we are going to do today. So I'm going to harvest these broccolis, small broccolis, and just start taking out all the plants which are here. और यहाँ पे मैं अपनी zucchini transplant करूँगी. जो पर्माकल्चर है या नेचुरल फार्मिंग है उसमें बोलते हैं कि आपने ये जड़ें सॉइल में रहने देनी है. सो आपने ये जड़ें नहीं निकालनी. But for somebody like me, I have limited space. तो I cannot afford कि अब मैं plant कैसे लगाऊंगी. So space constraints की वजह से हम सब कुछ नहीं कर पाते. So I have to take the entire plant out. Otherwise I would have been happy कि ये यहीं पे रहे and you know it becomes food for the microbes. तो ये जो plants हैं गोभी के, ब्रोकली के, I always try कि ये मैं compost करूँ. The leaves are actually given to my दूध वाला for his cows. तो एक तो ये करते हैं. But जो ये बड़े parts हैं इनको मैं compost करती हूँ. So I'll put them in my compost bin. और ये काफ़ी टाइम लेके थोड़ा decompose हो जाएंगे. So we've created some space. Thankfully. सिर्फ एक plant आएगा zucchini का क्योंकि वो बड़ा है, इतना बड़ा हो जाता है. So I'm just going to put in one plant over here and statice, basil, beetroot, बाकी जो लगा है वो लगा रहेगा and that will keep on growing. Now this is the spot जहाँ पे मैंने zucchini लगानी है और उसने इतनी space लेनी है. So जो broccoli यहाँ पे लगी थी that was a heavy feeder. तो soil probably is depleted. So I'm going to add in 2 things. पहले तो मैंने नीम खली ऐड करनी है, नीम मैन्योर, नीम पाउडर. तो ये ऐड करूँगी, यहाँ पे भी कर देती हूँ. इसको अच्छे से मिक्स कर दो. एंड आई नीड टू ऐड इन वर्मी कंपोस्ट. इस टाइम पे आपने सिर्फ वर्मी कंपोस्ट यूज़ करनी है, काउ डंग मैन्योर अवॉइड करना. सो ये मैंने डाले हैं 2 मुट्ठी. I'm going to add in 3 handfuls of neem manure. अब ये है मेरा seedling. इसको आराम से निकालो. ये इसका root system है. And this is how I'll transplant it. वाटर इट डीपली. अच्छे से पानी देना है. ये है मेरा एक और रेस्ड बेड. तो यहाँ पर भी इस एरिया में यहाँ पे प्याज लगा है, यहाँ पे मेथी लगी थी काफ़ी सारी. सो वीव जस्ट टेकन इट आउट. और पीछे थोड़ी सी रहने दी है मेथी क्योंकि उसके सीड्स रखने हैं. सो इसको भी अमेंड करेंगे इसकी सॉइल को. सो आई एम गोइंग टू ऐड इन नीम मैन्योर. नीम मैन्योर प्लीज़ स्किप मत करना.
वर्मी कंपोस्ट 3 to 4 हैंडफुल्स, जगह कितनी बड़ी है देखो। सो यहाँ पे मैं वर्मी कंपोस्ट ऐड करूँगी। येलो zucchini, आई एम गोइंग टू बी जेंटल, जस्ट tease one out. And that's the root system it has got. It's a healthy seedling. यहाँ पे इसको डालेंगे। We have to water the seedling deeply. अच्छे से पानी देना है। शाम को ट्रांसप्लांट करना है, दिन के टाइम ट्रांसप्लांट नहीं करना, क्योंकि फिर वो स्ट्रेस आ जाता है, धूप बहुत ज़्यादा है। सो शाम को ट्रांसप्लांट कर रही हूँ मैं। तो लाइट से थोड़ा सा पता चल गया होगा कि ये थोड़ा सा शेडियर स्पॉट है। यहाँ पे पाक चॉय के सीड पॉड्स बन रहे हैं, तो मैं सीड हार्वेस्ट करूँगी। तो ये जब ड्राई होंगे मैं हार्वेस्ट करूँगी। यहाँ पे पाक चॉय लगी थी, पालक लगी थी और थोड़ा सा धनिया लगा था मुझे लगता है। तो जो पालक बोल्ट हो गई है, अब वो निकाल दूँगी। कुछ पालक जो हार्वेस्ट कर सकते हैं वो हार्वेस्ट कर लूँगी। एंड मैं थोड़ा सा धनिया लगाऊँगी यहाँ पर, ताकि वो अगले 2 महीने चल जाए अच्छे से। सो आई जस्ट सो सम धनिया ओवर हेयर। कुछ धनिया पीछे ऑलरेडी फ्लावर भी कर रहा है। सो ये धनिया को फूल आया हुआ था, सीड्स बन रहे हैं। सो यहाँ पे धनिया पालक लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे छाया है। सो आई हैव क्लीन्ड आउट द पैच। जितनी पालक हार्वेस्ट करनी थी कर ली, अब बाकी मैंने क्लीन आउट कर दिया है। पीछे स्टैटस लगा हुआ है एक, ये ब्लूम करेगा मे बी इन अ मंथ्स टाइम, तो इसे रहने देती हूँ। एंड पाक चॉय रह गया अब यहाँ पे। यहाँ पर मैं एक शायद क्यूकम्बर लगाऊंगी या फिर तर लगाऊंगी, या घिया लगेगा। तो पीछे घिया लगेगा, आगे मैं लीफी ग्रीन्स लगा रही हूँ। ऐसा सॉइल को अमेंड करते हैं। नीम मैन्योर डालनी है और वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। यहाँ पे गार्लिक लगा हुआ है आगे एज अ पेस्ट रिपेलेंट। दिस इज़ कोरिएंडर। कोरिएंडर को बंद कर देते हैं, जस्ट प्रेस इट लाइटली। और ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मुझे वीडियो क्लोज करनी पड़ेगी क्योंकि अब अंधेरा हो रहा है। अदरवाइज आई कुड स्टिल गो ऑन प्लांटिंग एंड टेकिंग आउट प्लांट्स एंड हार्वेस्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अप्रिशिएटिंग। आई सी यू अगेन सून। सत श्री अकाल।